हेलो गाइस, तो स्वागत है आप सभी का शैडो मांगा रिकैप में। तो लास्ट एपिसोड में अपन सभी ने देखा था जिलेन की बातों को इग्नोर करते हुए हमारा भाई आगे बढ़ गया होता है। चिढ़ते हुए जिलेन बोल रहा होता है, लड़के आगे तो आगे कहाँ जा रहा है, अगर तेरे सामने मॉन्स्टर आ गया ना तो भागते हुए मेरे पास ही आएगा। तभी चिढ़ते हुए भाई बोल रहा होता है, देख सीनियर तू बहुत ज्यादा बोल रहा है, मैं तुझे यहाँ पर क्लियरली बता रहा हूँ मेरे को तेरी हेल्प की कोई जरूरत नहीं है। इसी वजह से अपना मुंह बंद रख और साइड में खड़ा रहे, यहाँ पर ना वो काम कर जो करने के लिए तेरे को भेजा गया है। भाई की बात सुनते हुए जिलेन काफी ज्यादा गुस्सा हो गया होता है, पर वहाँ पे कुछ भी नहीं कर पाता। वहीं बाहर हम देखते हैं सभी लोग जो ये सब कुछ देख रहे होते हैं। बच्चे बोल रहे होते हैं इस साल की लाइव स्ट्रीम स्टार्ट हो गई, सच में ये देखने में ना बहुत ही मजा आने वाला है। सीन चेंज होता है, हमें अल्टीमेट कैंपस का सीन दिखाया जाता है। हम देखते हैं वाइस कैप्टन को जो कि बोल रहा होता है, कैप्टन इस साल की जो स्ट्रीम थी ना वो स्टार्ट हो चुकी है, सच में इसे देखने में ना बहुत ही मजा आएगा। आपको पता सबसे कमाल की बात क्या है, एक बच्चे ने डी रैंक की डंजन को चुना है। कैप्टन बोल रही होती है, अच्छा डी रैंक की डंजन, आखिर वो बच्चा है किस क्लास पे। वाइस कैप्टन बोल रहा होता है कि अगर आप सुनोगी ना तो आपको पक्का से बहुत ही हंसी आएगी। जिस बच्चे ने डी रैंक की डंजन को चुना है उसके पास में सबसे घटिया ग्री रैंक का प्रोफेशन है। मैं तो ये पूरी की पूरी स्ट्रीम भी ना उसी की वजह से देख रहा हूँ, मेरे को जानना है ना कि उसका कॉन्फिडेंस उसे मिल कहाँ से रहा है। तभी सीन चेंज होता है, हमें एफ रैंक डंजन का सीन दिखाया जाता है। हम देखते हैं भाई के दोस्त चश्मिश को जो काफी ज्यादा घबराया हुआ होता है। सीनियर बोल रही होती है कि तुम तो एक चैंटर हो, तुम्हें तो यहाँ पर आगे बढ़ के फाइट भी नहीं करनी, तुम सिर्फ पीछे खड़े रहोगे, उसके बावजूद भी तुम्हें डरे हुए क्यों हो। सच कहो तुम्हारे चिल्लाने की वजह से ना बाकी लोग नर्वस फील कर रहे होंगे। चश्मिश बोल रहा होता है, मैं सुना था कि एफ रैंक की डंजन बहुत ही आसान होती है, और आखिर यहाँ के भी मॉन्स्टर्स इतने खतरनाक कैसे हो सकते हैं। आगे हमें ई क्लास की डंजन का सीन दिखाया जाता है। हम देखते स्टेशन में जितने भी बच्चे गए होते हैं वो सारे के सारे काफी तक घायल हो गए होते हैं। चिढ़ते हुए कियान शेंग बोल रहा होता है कि तुम सभी लोग इतना सा काम भी नहीं कर सकते तो आखिर तुम लोग मेरे साथ में यहाँ पर आए ही क्यों, अब मैं तुम लोगों को दिखाऊंगा कि अकेले काम कैसे करते हैं। ये बोलते हुए कियान शेंग मॉन्स्टर को मारना स्टार्ट कर देता है। कियान शेंग बोल रहा होता है, मुझे कुछ भी क्यों ना करना पड़े, उस कमीने बाई को मैं सरपा जरूर करूंगा। वही सीन चेंज होता है, हम देखते हैं हमारे बाई को जो कि डी क्लास के डंजन के अंदर भी मॉन्स्टर्स को इजीली मार रहा होता है। बाई बोल रहा होता है, कहना पड़ेगा यहाँ कोई मॉन्स्टर्स को मारने से ना बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस पॉइंट मिल रहे हैं। चीन बोल रही होती है, बाई आखिर तुम सब कुछ कैसे कर पा रहे हो, तुम तो यहाँ पर इन मॉन्स्टर्स को ना ऐसे मार रहे हो जैसे कि कुछ भी ना हो। बाई बोल रहा होता है, सारे के सारे मॉन्स्टर सील मॉन्स्टर्स हैं और ये सभी ना सिर्फ अपनी आधी पावर्स को यूज कर पा रहे हैं, इसी वजह से इनसे फाइट करना इतना ही मुश्किल नहीं है। चीन बोल रही होती है, हाँ मैं मानती हूँ कि सभी अपनी हाफ स्ट्रेंथ को यूज कर पा रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी तुम काफी सारे मॉन्स्टर्स को एक बार में मार पा रहे हो, मुझे पता भी नहीं चला तुम मुझसे काफी ज्यादा आगे निकल गए। भाई बोल रहा होता है, खुद को कंपेयर करने की कोई जरूरत नहीं, अपने ऊपर फोकस करो, तुम भी काफी आगे बढ़ोगी। चीन बोल रही होती है, हमेशा बात करते वक्त तुम इतना कोल्डली बात क्यों करते हो, वैसे एक बात तो है तुम पे ये सूट भी करता है। चिढ़ते हुए जिलिंग सोच रहा होता है कि आखिर लड़का खुद को समझ क्या रहा है, मैं यहाँ पर इन लोग के साथ में आया था पूरी फेम खाने के लिए, लेकिन इस लड़के की वजह से कोई भी पे ध्यान भी नहीं दे रहा। जिलिंग बोल रहा होता है कि ये एक डी क्लास की डंजन है, यहाँ पे तुम्हारा ओवर कॉन्फिडेंस काफी ज्यादा भारी पड़ सकता है, इसी वजह से कुछ भी करने से पहले केयरफुल रहना। देख लड़के, मैं ये बात तो मानता हूँ कि तुम्हारा जो परफॉर्मेंस है ना वो बहुत ही कमाल की है, लेकिन ये बात भी सच है कि एक डंजन के अंदर तुम पहली बार आए हो, तुम्हारा जो एक्सपीरियंस है ना वो तुम्हें पीछे खींचेगा। आगे इस डंजन के अंदर बहुत सारे खतरे आने वाले हैं, इसी वजह से मेरी एडवाइस ले लो, ये तुम्हारे काफी ज्यादा काम आएगी। तभी उसको इग्नोर करते हुए भाई बोल रहा होता है, चीन तुम राइट के मॉन्स्टर्स को मारो, बाकी दोनों तरफ के मॉन्स्टर्स को ना मैं संभाल लूंगा। ये बोलते हुए भाई वहाँ से निकल जाता है। चिढ़ते हुए जिलिंग बोल रहा होता है, फिर से इसे मुझे फिर से इग्नोर कर दिया, ये सब कुछ लाइव स्ट्रीम में सब लोग देख रहे होंगे, आखिर इस कमीने की वजह से मेरी क्या इज्जत रह गई। भाई बोल रहा होता है कि राइट में जो मॉन्स्टर्स हैं वो काफी लो लेवल के हैं, इसी वजह तुम ना उनसे इजीली फाइट कर पाओगी। चीन बोल रही होती है, क्या मैं उन्हें अकेले मारूं। भाई बोल रहा होता है, कॉम्बैट सिमुलेशन एक इंडिविजुअल टेस्ट है, अगर यहाँ पर सारे मॉन्स्टर्स को मैं ही मारूंगा और तुम कुछ भी नहीं करोगी तो इसे तुम्हारा स्कोर काफी तक खराब हो सकता है, इसी वजह से अच्छे स्कोर के लिए तुम्हें ये करना ही होगा। चीन बोल रही होती है, ठीक है अब मैं फाइट करने के लिए तैयार हूँ। ये बोलते हुए दोनों ही फाइट करने के लिए आगे बढ़ जाते हैं। चिढ़ते हुए जिलिंग सोच रहा होता है कि ये लोग यहाँ पर जो भी काम कर रहे हैं ना वो काफी प्रोफेशनली कर रहे हैं, अगर यहाँ पर ये लोग सारे काम ऐसे ही करते रहेंगे तो पक्का से इन लोगों को मेरी ना बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ेगी, अगर इनके लिए चीजें मुश्किल नहीं है ना तो मैंने मुश्किल कर दूंगा। वही स्ट्रीम को देखते हुए सभी लोग बोल रहे होते हैं कि ये बच्चे ना कमाल कर रहे हैं, एक बार बाइक को तो देखो, वो ई क्लास के मॉन्स्टर्स को कितना इजीली मार रहा है, वो ये सारे काम इतने प्रोफेशनली कर रहा है ना कि देख के लग नहीं रहा कि उसका पहली बार है।
आखिर जो ये बच्चा है वो किस लेवल पर है। दूसरा वाला बंदा बोल रहा होता है कि मैंने इसकी रिपोर्ट पढ़ी थी, शायद से ये ई क्लास के ना लेवल 1 पर है, पर फिलहाल इसके एग्जैक्ट लेवल के बारे में अभी किसी को भी नहीं पता। इसके स्ट्रेंथ को देखते हुए ना मैं कह सकता हूँ कि E3 या फिर E4 लेवल पर होगा। और देखो ना जो बाई की ऑब्जर्वेशन है वो भी कितनी कमाल की है। उसने खुद के लेफ्ट को चुना क्योंकि वहाँ पे जो मॉन्स्टर है वो पावरफुल है और उसके टाइप के हैं। वही राइट में उसे चीन को भेज दिया। वो यहाँ पर सिर्फ फाइट ही नहीं कर रहा, चीजों को एब्जॉर्ब भी कर रहा है। वो यहाँ पर ये भी समझ रहा है ना कि किसका एलिमेंट किसके खिलाफ काम करेगा। इस वर्ल्ड के अंदर हंटर तो काफी सारे लोग बनते हैं, पर इतने स्मार्ट हंटर्स बहुत ही कम होते हैं। इतने कम एज में इस बच्चे के पास में इतनी कमाल की अवेयरनेस है, अगर ये बड़ा होगा तो कितना कमाल का बनेगा। वही जो टीचर होते हैं उन्हें बाई की बातें याद आ रही होती है। टीचर बोल रहे होते हैं, बच्चे तुमने कमाल कर दिया, अब मेरे को समझ में आ रहा है कि तुम सब फेक नहीं रहे थे, तुम सच में अपने ऊपर ना काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट थे। मेरे को देखना है कि तुम आगे क्या करते हो। वही हमारा भाई सोच रहा होता है कि मैंने पहले नोटिस कर लिया था, राइट वाली केव के अंदर से एक्स्ट्रा एलिमेंट के बीच निकल रहे हैं। वो काफी ज्यादा लो लेवल के भी हैं और उनकी कमजोरी है फुरा एलिमेंट जो कि हमारी चीन के पास है। इसी वजह से चीन को उनसे फाइट करने में ना बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। तभी एक स्पाइडर मॉन्स्टर चीन पे अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन तभी चीन उसे अपने बेलों में बांधते हुए उसे पॉइजन दे देती है। उस मॉन्स्टर को मारने के लिए चीन को पूरे 30 एक्सपीरियंस पॉइंट मिलते हैं। खुश होते हुए चीन बोल रही होती है, मैंने फिर से एक मॉन्स्टर को मार दिया। बाई सोच रहा होता है कि लगभग हर एक मेज के पास में उसके प्रोफेशन के हिसाब से एक नई स्किल होती है, एक ऐसी स्किल जो कि सिर्फ उसके पास ही रहती है। और चीन की स्किल का नाम है पॉइजन वॉल। वो अपने बेलों में पॉइजन डालते हुए मॉन्स्टर पे अटैक करती है और ये अटैक मॉन्स्टर के खिलाफ ना बहुत कारगर भी साबित होता है। देखा है तो डंजन के अंदर ना से पहली बार आई है और उसके बावजूद भी इतने सारे पावरफुल मॉन्स्टर से ये काफी कामली फाइट कर रही है। ये बात तो कहनी पड़ेगी, इस लड़की के पास बहुत ही कमाल का टैलेंट है। पक्का से इस वर्ल्ड के अंदर ना ये काफी आगे जाएगी। तभी अपने आगे वाली स्किल को देखते हुए भाई बोल रहा होता है कि पक्का से इस केव के अंदर सारे डी क्लास के मॉन्स्टर होंगे, इसी वजह से इस केव को ना ऐसे सील कर दिया गया है। चीन के यहाँ पर अच्छा परफॉर्म करने की वजह से अब सभी का ध्यान सिर्फ मेरे पे नहीं रहेगा और इसी वजह से मैं पे फाइट करने के बावजूद भी अपनी एबिलिटीज को छुपा पाऊंगा। किसी को भी शक नहीं होगा ना कि मेरे पास में कोई खतरनाक स्किल्स हैं। वैसे आकर जो डी क्लास के मॉन्स्टर्स हैं मैं उनसे फाइट कैसे करूं। मैं जहाँ भी जाऊंगा ये कैमरा मेरे को फॉलो करेगा और अगर बाहर के वर्ल्ड के लोगों ने देख लिया कि डी क्लास के मॉन्स्टर्स को भी मैं काफी इजीली मार पा रहा हूँ तो पक्का से उन्हें मेरे ऊपर ना बहुत शक हो जाएगा। अगला स्टेप लेने से पहले मेरे को प्लान बनाने पड़ेंगे। जिलिंग सोच रहा होता है ये दोनों के दोनों ही सच में काफी ज्यादा कैपेबल है। मुझे यहाँ पर इग्नोर करते हुए ये लोग ऐसे आगे बढ़ गए जैसे कि मैं तो इनके लिए एग्जिस्ट ही नहीं करता। अब जबकि इनको ये चीजें करने में काफी ज्यादा मजा आ रहा है तो इनके सीने के तौर पे इनके एक्साइटमेंट को तो और बढ़ा देता हूँ। ये बोलते हुए जिलिंग एक अटैक प्रिपेयर कर लेता है। जिलिंग बोल रहा होता है, देखते हैं मेरे एरो फ्लाइट को ये कैसे संभालती है। तभी जब वो एरो फ्लाइट होता है वो चीन के पास से होते हुए केव में एंटर कर जाता है। जिलिंग बोल रहा होता है, मैं तो तुम्हें बफ देने का ट्राई कर रहा था, आखिर मेरे इस बफ को तुम्हें डॉच क्यों कर दिया। तभी हम देखते हैं उस केव के अंदर से एक मॉन्स्टर बाहर निकलता है और हम देखते हैं ये मॉन्स्टर होता है एक लेवल 11 का डबल हेड लायन। पीछे मुड़ते हुए बाई सोच रहा होता है कि आखिर खतरनाक पावर ये कहाँ से आ रही है। वहीं हम देखते हैं चीन की बेलें लाइना कुछ भी बिगाड़ नहीं पा रही होती। चीन सोच रही होती है अब मैं क्या करूं, मेरी बेल तो यहाँ पर बिल्कुल भी काम नहीं कर रही। तभी जो वो लायन मॉन्स्टर होता है वो हमारे चीन के काफी करीब पहुंच जाता है। घबराते हुए चीन सोच रही होती है मैं क्या करूं, क्या मैं यहाँ पर अब खत्म होने वाली हूँ। वहीं जिलिंग सोच रहा होता है फाइनली मेरा मौका आ ही गया, अब सभी के सामने मैं एक स्टार बनूंगा। लेकिन तभी जो हमारा बाई होता है वो फ्लैश टैप का यूज करते हुए बहुत स्पीड से आगे बढ़ता है और मॉन्स्टर के ऊपर कट लगाते हुए उसे पीछे कर देता है। लेकिन तभी वो नोटिस करता है कि मॉन्स्टर का दूसरा सर चीन की तरफ आगे बढ़ रहा है। इसी वजह से फिर से फ्लैश टैप का यूज करते हुए दूसरे सर पे भी अटैक कर देता है। भाई सोच रहा होता है कि यहाँ के जितने मॉन्स्टर्स हैं वो सभी के सभी सील्ड हैं, उसके बावजूद ये मॉन्स्टर इतना फास्ट कैसे हो सकता है। इस मॉन्स्टर के साथ में कुछ तो गड़बड़ है। वहीं जिलिंग सोच रहा होता है कि इस केव के बारे में ना मैं हर चीज जानता हूँ। यहाँ पे जितने भी डी रैंक के मॉन्स्टर्स हैं वो सारे के सारे ही सील्ड हैं, इसी वजह से उनसे फाइट कराना काफी आसान हो जाता है। लेकिन इन सारे मॉन्स्टर्स में ये लायन बिल्कुल अलग है। हम कह सकते हैं ना कि सारे मॉन्स्टर्स में सबसे पावरफुल था और इसकी वजह सीलिंग थी वो सही से काम भी नहीं करती। इन बच्चों को लग रहा था कि ये बहुत ही कमाल के हैं, अब इन्हें पता चलेगा कि रियल खतरा कहते किस चीज को है। इस डी क्लास के मॉन्स्टर के सामने ना चाहे चप्पल ही क्यों ना घिसले ऐसा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। और कमाल की बात तो है ना कि मेरा बफ डायरेक्ट जाके इसको लगा है, इसी वजह से पहले के मुकाबले भी ना काफी ज्यादा पावरफुल बन चुका है। ये एक ऐसा मॉन्स्टर बन चुका है जिसका प्रोफेशनल भी कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तो ऐसे में ये दो बच्चे आई क्या ही कर लेंगे। भाई सोच रहा होता है सच में ये मॉन्स्टर काफी ज्यादा पावरफुल बन चुका है, अगर मैं अपनी पोजीशन का यूज कर लूं तो इसे मार सकता हूँ, लेकिन इस चक्कर में मुझे अरे पूरी बार दिखानी पड़ेगी।
बाई बोल रहा होता है चीन पीछे हट जाओ, इसे कैसे डील करना है मैं सोच लिया है। वही चीन सोच रही होती है मैं कितनी बड़ी डरपोक हूँ, मेरे सामने खतरा आया और मैं घबरा गई, अगर मैं ऐसे ही रहूंगी तो हंटर कैसे बनूंगी। तभी जो वो मॉन्स्टर होता है वो फिर से बाई पे अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन अपने पॉइजन वॉल का यूज करते हुए चीन उसे बीच में ही रोक देती है। चीन बोल रही होती है अगर इतना काफी नहीं है तो मैं और बेलों का यूज करूंगी। ये बोलते वो और बेलों के साथ में मॉन्स्टर को जकड़ देती है। शॉक होते हुए बाई भी सोच रहा होता है कि इसे क्या हो गया, अभी 2 सेकंड पहले ये डर रही थी और अब इसने इस मॉन्स्टर को अकेले ही संभाल लिया। चीन बोल रही होती है भाई मेरे को तुम्हारी हेल्प करनी है, मेरे को तुम्हारे ऊपर बोझ नहीं बनना, मुझे साथ में खड़ा रहना है। अगर ये डी क्लास का मॉन्स्टर भी तो भी क्या हुआ, हम साथ मिलकर फाइट करेंगे, अगर हारेंगे तो भी साथ में और जीतेंगे तो भी साथ में। ज़िलिंग सोच रहा होता है आखिर ये कैसे बच्चे हैं, अभी थोड़ी देर पहले इस लड़की को ये मॉन्स्टर खाने वाला था, ये इतनी डरी हुई थी कि अपनी बॉडी को मूव तक नहीं कर पा रही थी और अब ये यहाँ पर बोल रही है कि इसे फाइट करेगी। इन बच्चों के साथ में सीरियसली कोई प्रॉब्लम है। बाई बोल रहा होता है तुम्हारी ये नई हिम्मत मुझे बहुत ही पसंद आई, ठीक है तो साथ में फाइट करने में तो और भी काफी ज्यादा मजा आएगा। ज़िलिंग बोल रही होती है मैंने काफी ज्यादा मेहनत करी थी आज के दिन के लिए, अगर इतनी मेहनत करने के बावजूद भी मैं डरपोक साबित हो गई तो आगे भी मेहनत करने का क्या ही फायदा। इसी वजह से यहाँ पर मैं बिल्कुल भी गिव अप नहीं करूंगी और वैसे ही अगर मैं तुम्हारे साथ हूँ ना तो मैं डरने की जरूरत नहीं है, मुझे ये तो पता है ना कि तुम मुझे मरने नहीं दोगे। बाई बोल रहा होता है कि तुम ऑलरेडी काफी ज्यादा मैजिक को यूज कर रही हो, इसे अभी और यूज मत करना, आगे का काम ना थोड़ी देर के लिए मैं संभालता हूँ। बाई सोच रहा होता है मेरी प्रीवियस लाइफ के अंदर चीन हमेशा से ही एक जीनियस थी, एक ऐसी लड़की जो कि बहुत ही कॉन्फिडेंट है, बहुत ही चार्मिंग है और सभी के साथ में बहुत अच्छे से बिहेव भी करती है। अगर फैमिली बैकग्राउंड की बात करी जाए तो चीन का जो फैमिली बैकग्राउंड है वो भी काफी ज्यादा कमाल का था। नॉर्मली ऐसे बैकग्राउंड वाले बंदे बहुत ही खराब होते हैं जैसे कि कियान शेंग, लेकिन पावरफुल फैमिली होने के बावजूद भी ये सभी के साथ में काफी ज्यादा काइंड थी। हमारे जूनियर हाई के अंदर ऐसा कोई भी नहीं था जो किसे पसंद ना करता हो, सभी को लगा था ना कि फ्यूचर में ये कुछ बहुत ही कमाल करेगी, लेकिन जूनियर हाई के बाद में ना मैंने इसके बारे में कोई न्यूज नहीं सुनी थी। हंटर वर्ल्ड के अंदर इसने कुछ ही बड़ा नहीं किया, हो सकता है ना कि जूनियर हाई के बाद में इसने एक ऑर्डिनरी लाइफ जी हो, वैसे फिलहाल के लिए नहीं मेरी बहुत ही बड़ी हेल्प साबित हो रही है, इसकी वजह से किसी को भी मी पास करने पता नहीं चलेगा और कह सकते हैं ना कि इस लड़की के ऊपर मैं भरोसा कर सकता हूँ। ज़िलिंग सोच रहा होता है इन लोगों को क्या लग रहा है ये लोग जीत गए, एक एक करके जो ये बेलें हैं वो टूटती जा रही है और इसके पूरे टूटने के बाद में ना तुम कुछ नहीं कर पाओगे, जितनी खुशी मनानी है कुछ सेकंड और मना लो, उसके बाद में गिड़गिड़ाते हुए ना तुम लोग मेरे पास ही आओगे। तुम दोनों बहुत ही कॉन्फिडेंट और बहुत ही समझदार होगे, लेकिन ये डी क्लास के मॉन्स्टर के सामने तुम्हारी स्ट्रेंथ कुछ नहीं कर सकती। जब तुम लोग मेरे सामने मदद की भीख मांग रहे होगे तब मैं आगे बढ़ते हुए तुम लोग की हेल्प करूंगा, इस मॉन्स्टर को खत्म करूंगा और सभी लोग के सामने एक हीरो बन जाऊंगा। ये बोलते हुए मॉन्स्टर के दिए हुए बफ को और इंक्रीज कर देता है, जिसकी वजह से वो बेलो काफी देर तोड़ लेता है। भाई बोल रहा होता है मैं इस मॉन्स्टर को ना और पीछे लेके जा रहा हूँ, क्योंकि मैं एक वॉरियर हूँ तो मेरी स्पीड काफी तेज होगी, तुम्हें पता चल गया होगा ना कि तुम्हें तुम्हारा काम कब करना है। चीन बोल रही होती है हाँ मैं समझ गई। तभी जो हमारा भाई होता है वो उस लाइन को अपने पीछे ले लेता है। भाई सोच रहा होता है मेरे को पता ही था, अभी थोड़ी देर पहले मैंने इसके ऊपर अटैक किया था, इसी वजह से मेरे ऊपर तो खास तौर पे काफी ज्यादा गुस्सा है, जब चेस करने की बारी आई तो ये मुझे चेस करेगा। फिर जो हमारा भाई होता है वो भागते भागते रिवर में कूद जाता है और जो मॉन्स्टर होता है वही बाई के पीछे पीछे रिवर में आ जाता है। चिल्लाते हुए बाई बोल रहा होता है चीन अभी अपना कमाल दिखाओ। तभी जो चीन होती है वो अपने बेलों के साथ में उस लाइन को पकड़ लेती है। चीन बोल रही होती है हमारी टीम ना कोई कमजोर टीम नहीं है जो कि हार जाए। ये बोलते हुए बहुत सारी बेलों से एक साथ में अटैक करती है। वहीं जो हमारा भाई होता है वो भी रिवर से बाहर आ गया होता है। भाई बोल रहा होता है वे कितना भी ट्राई क्यों ना कर ले फ्री नहीं हो सकता। इसे खत्म करने के साथ ही पूरे टेस्ट का सबसे हाई स्कोर हम लोग को मिलेगा। वहीं उन लोग की इन टेक्निक्स को देखते हुए ज़िलिंग बिल्कुल शॉक रह गया होता है। अब इसका क्या होगा वो नेक्स्ट एपिसोड में, तो तब तक के लिए बाय, स्टे ट्यून।